हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट हमारा हो गया था, अब ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, गिरीश एंड सतीश आर पार्टनर इन अ फर्म। दे देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023 व 6 lakhs एंड 4,75,000। उनकी कैपिटल दी हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि दे डिसाइडेड ऑन अगस्त 1। पहले अप्रैल में उनकी जो है कैपिटल दी हुई है, फिर उन्होंने कहा कि अगस्त में वो जो अपनी कैपिटल को जो है वो डिसाइड करते हैं कि देयर कैपिटल शुड बी 5 लाख ईच। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जो कैपिटल होगी वो कितनी होगी, 5 लाख ईच होगी। तो नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वर मेड बाय द इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैश। जैसे इसकी कैपिटल है 5,60,000 और रखनी कितनी है 5 लाख, तो 60,000 क्या कर देंगे, वो अपनी विड्रॉ कर लेगा। इसकी 4,75,000 है तो वो 25,000 और लगा के अपनी कैपिटल को कितनी कर देगा, 5 लाख। तो या तो वो इंट्रोड्यूस करेगा या फिर वो क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा फर्म से। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 6% पर एनम। आगे क्या दिया हुआ उन्होंने, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना दिया जा रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली हमने इस पर कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, देखो क्या है क्वेश्चन में कि फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पार्टनर्स हैं। कौन कौन है हमारे पार्टनर, गिरीश, और सेकंड पार्टनर कौन है, सतीश। जो गिरीश है, गिरीश की कैपिटल कितनी थी, 5,60,000। कब थी ये, 1 अप्रैल को। देन उन्होंने क्या कहा, 1 अगस्त से उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी कैपिटल कितनी रखेंगे, 5 लाख। इसी तरह से यहाँ पे उसकी 1 अप्रैल को जो कैपिटल है वो कितनी है, 4,75,000। एंड 1 अगस्त को उसने क्या बोला कि उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 5 लाख। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें कितना इंटरेस्ट लगाना है, 6% पर एनम से इंटरेस्ट लगाना है। पर एनम का मीन्स क्या होता है कि पूरे साल का जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा, 6% लगेगा। अब यहाँ पे देखो दोनों पार्टनर हैं, इसने कैपिटल लगाई 5,60,000। कब लगाई, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल के बाद अगस्त में क्या हुआ, 5 लाख से कितनी होगी कैपिटल, 5,60,000। इट मीन्स जो 5,60,000 हैं वो कितने मंथ्स रहे हमारे पास, अप्रैल से अगस्त। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। अगस्त की 1 डेट है, तो इट मीन्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितने मंथ्स रहा वो हमारे पास, 4 मंथ्स। तो हम कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे, 4 मंथ्स का। और किस रेट से लगाना है, 6% पर एनम। क्लियर है, तो यहाँ से उसका इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब ये जो हमारे पास 5 लाख है वो हमारे अगस्त में स्टार्ट हुए, और हमारा जो सेशन एंड होता है वो कब होता है, हमारा मार्च। हमारी बुक्स को क्लोज कब करते हैं हम, मार्च में। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स हो गए हमारे पास, 8 मंथ्स। 3, 3, 6 एंड 2, 8। 8 डिवाइडेड बाय 12, 6% पर एनम। क्लियर है। अब यहाँ से हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, या तो इस तरह से कर लो, या जैसे भी आप इसको कट कर सकते हो उस तरह से आपने इसको क्या करना है, कट करना है। तो ये कट करके कितना आ जाएगा बेटा हमारा, 11,200। अब यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 20,000। तो इसका जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना हुआ, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमारा अगस्त तक का इंटरेस्ट है और ये हमारा कब तक का इंटरेस्ट है, मार्च तक का। तो दोनों इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो हमारा कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 31,200। और हमारा आंसर भी यही है, कितना आया है, 31,200। ये किसका इंटरेस्ट है, गिरीश का। ऐसे ही हमें किसका कैलकुलेट करना है, सतीश का। तो अब सतीश का भी ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे उसके कितना था, 75,000। मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब अप्रैल से अगस्त तक वही 4 मंथ्स होंगे, कितने परसेंट की रेट से लगाना है, 6%। ये कितने हो जाएंगे, 8 × 6/100। तो वैसे ही कैलकुलेट करना है बेटा हमें, कितना हो जाएगा ये,
9500 एंड ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 4 से कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 20,000। तो टोटल हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो वो कितना आएगा हमारा 29,500। तो हमारा जो गिरीश है, गिरीश का टोटल इंटरेस्ट कितना आया 31,200 एंड इसका कितना आया 29,500। तो यही हमारा आंसर भी है 29,500। क्लियर है। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, जब इंटरेस्ट की बात आती है तो इंटरेस्ट सिर्फ हम उतने ही मंथ्स का देते हैं जितना मंथ्स का हमें क्या करना होता है, जितना मंथ्स हमने उसको यूज़ किया है। स्टार्टिंग में गिरीश ने 5,60,000 लगाए थे, तो 1 अप्रैल को उसने लगाए थे, तो 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक कितने महीने हुए हमारे 4 मंथ्स हुए। तो 4 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो कितना आया 11,200। इसी तरह से 1 अगस्त से 31 मार्च तक जो मंथ्स हुए वो कितने हुए हमारे 8 मंथ्स। 8 मंथ्स पे इंटरेस्ट लगेगा 6% की रेट से, कितना आ जाएगा 20,000। तो टोटल जो गिरीश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना हुआ 31,200। इसी तरह से ये है सतीश है, सतीश ने क्या किया था 4,75,000 1 अप्रैल को लगाए थे। तो 1 अप्रैल टू 1 अगस्त कितने मंथ्स हुए 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो कितना आएगा हमारा 9,500 एंड 1 अगस्त टू 31 मार्च 8 मंथ्स के लिए हमारा इंटरेस्ट कितना आया 20,000। दोनों को ऐड किया तो कितना आया 29,500। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे और आपको फेयर इसमें लिखना होगा तो आप यहाँ पे जैसे ये है हमारा, ये वाला इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 टू 1 अगस्त 2024। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करोगे और ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर हमारा ये वाला निकालना है, तो आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम 1 अगस्त 2024 टू 31 मार्च 2025। क्लियर है। तो इस तरह से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट बेसिकली हम देते ही उतने टाइम के लिए है जितना टाइम हमने उस चीज़ को यूज़ किया है। अब इसमें हमने 4 मंथ्स के लिए यूज़ किया था तो 4 मंथ्स का देंगे, 8 मंथ्स के लिए यूज़ करेंगे तो 8 मंथ्स का देंगे। इस तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है। आप इस क्वेश्चन को अपनी बुक्स में नोट करो और इसी तरह के और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। जैसे ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन हमें क्वेश्चन के बीच में भी दी होगी तो हमें वो भी करनी है। ठीक है। तो यहाँ तक आप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ। ठीक है। ओके बेटा, गुड बाय।